कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। उत्तरदा एकादशी की जय। आप सभी को लोहड़ी की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आप सबकी लाइफ में जिस तरह से हम लोग आज थोड़ी पर अपनी बुराइयों को करते हैं खत्म, इसी तरह से हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें और किसको विराजमान करें, श्री हरि को विराजमान करें, ताकि भगवान हमारे अंदर आ जाए, हमारी बुद्धि में आ जाए और हम अपनी लाइफ को लीड कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। आज हमारे साथ निखिल जी भी है, और जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारी रामायण के सत्संग की प्लेलिस्ट कंप्लीट हुई है। हम आज स्पेशल सत्संग कर रहे हैं। निखिल जी का वेलकम है आज हमारे सत्संग में। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। वेलकम है आपका भैया। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल। थैंक यू रूपाली जी। एक बार फिर से आपको और सभी गोलोकियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्री वासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट द बॉडी फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से व्यस्त आत्मा शरीर मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर। मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय हो। पुत्रदा एकादशी की जय। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं कि रूपाली जी के साथ की गाइडेंस में आप रामायण के बहुत सारे प्रसंगों को गहराई से समझ पाए। पिछली बार भी हमने आप डिवोटीज को कुछ सुना था, बड़ा आनंद आया था। आपकी लर्निंग्स बहुत अच्छी बन गई हैं। गोरख एक्सप्रेस में हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जब भी हम कुछ ऐसे फैमिली अचीव करें तो हम रुके, उसको सेलिब्रेट करें, भगवान का भी थैंक यू करें और एक दूसरे की लर्निंग्स सुने ताकि हमारा उत्साह और बढ़े। साथ साथ में बिकॉज ये गोलक एक्सप्रेस एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मॉडल है, हम चाहते हैं कि भक्तों को भी बात करने का मौका मिले, जिससे आपके अंदर की जो हेजिटेशंस होती हैं अपनी फीलिंग्स बाहर रखने की, वो आप कर सको। और साथ साथ में हम एक टीचर ट्रेनिंग मॉडल भी है, तो जितना आप यहाँ पे बात करते रहोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कब अपने अपने दायरे में आप भगवान की बातें बड़ी सरलता से बांट पा रहे हो, है ना। सो पिछली बार भी बहुत आनंद आया था, आई एम श्योर आज भी बहुत आनंद आएगा आप सबकी लर्निंग सुन के। सो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रूपाली जी, आप किसको अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे सबसे पहले? हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू कविता जी के पास। हरि हरि बोल कविता जी। जय श्री कृष्णा। कविता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराधा एकादशी की जय। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री कविता जी, आप राम। ना वो रोटेट कर सबसे पहले लीजिए, तो आप सबको आपका ना जो वीडियो है वो टेढ़ा आ रहा है, तो जैसे आपने रखा था वैसा रख सकते हो और उसके लिए आपको स्क्रीन रोटेशन ऑन करनी पड़ेगी, नहीं तो आप टेढ़े दिखोगे। ठीक है, ऊपर से ऐसे क्लिक करो तो एक रोटेट का बटन आता है। नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे रखो, भी कोई बात नहीं। हरि बोल जी। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले सबको पुत्रदा एकादशी की और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे सबसे पहले अपनी लर्निंग, रामायण की लर्निंग शेयर करने का मौका मिल रहा है। मैं हेजिटेशन फील कर रही थी पहले, मैंने पहले यस नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया था मेरे को। फिर रूपाली जी ने भी मेरे को कहा तो मुझे मोटिवेशन मिली, और सबसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे निखिल जी मिली जब मैंने कार्तिक मैक्स की अपनी पॉडकास्ट की वीडियो सुनी ना,
तो उस वक्त सुन के ना मेरे को रोना आ गया। मैंने अपनी सिस्टर से भी शेयर किया कि हाय दीदी इतना आनंद आया सुन के, तो हमें समझ नहीं, हमें पता ही नहीं था कि इतना आनंद आता है। तो फिर मैंने उसी दिन सुनी थी और उसी दिन मैंने रामायण के लिए यस कर दिया कि मैं जरूर रामायण की लर्निंग शेयर करूंगी। पता नहीं क्यों मैं पीछे होती जा रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी मुझे मोटिवेट करने के लिए। मैं कविता गुप्ता जम्मू से बोल रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ रामायण की लर्निंग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने जो भी कुछ सीखा है मैं आपको बताऊंगी। तो जिस तरह से भागवत गीता एक परफेक्ट क्वेश्चन बुक और परफेक्ट आंसर बुक है ना, हमारी सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है भागवत गीता, उसी तरह रामायण भी हमारी प्रॉब्लम्स में भी हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, सभी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होती हैं। रामायण में भगवान राम के आध्यात्मिक जीवन का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी ने 11 ग्रंथ लिखे और उनमें से विनय पत्रिका एक रामायण ग्रंथ है। रामायण के बारे में उसमें डीपली से वर्णन किया गया है। रामायण में 7 कांडों के बारे में वर्णन किया गया है। बाल कांड, भगवान राम का जन्म और विवाह, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। हर कांड की अपनी विशेषता है। यह तीनों नदियों के बारे में पता लगा कि गंगा यमुना सरस्वती के मेल की इंपॉर्टेंस को बताया गया है कि गंगा नदी जो है वो भक्ति, यमुना नदी कर्म को और सरस्वती नदी जो है ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, ज्ञान कर्म है और कर्म ऐसे करने हैं जो कि भक्ति संगत हो, जिन्हें जो हमें भक्ति की ओर ले जाएं और भक्ति ही हमें जो है ईश्वर की ओर लेके जाती है। फिर शिव जी पार्वती जी की कथा से मेरी ये लर्निंग बनी कि कथा को, सत्संग को ध्यान से सुनना है, तभी हमारे अंदर प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा होगा। क्योंकि जब हम सत्संग को ध्यान से नहीं सुनते हमें समझ नहीं आती है। पार्वती माता ने कथा ध्यान से नहीं सुनी थी तो उन्हें नींद आ गई थी, इसलिए वे भगवान शिव जी को पहचान नहीं सके थे। फिर हमें पात्र बनने की कोशिश करनी है। रामायण हमें प्रेम और त्याग का प्रतीक है। भगवान राम अखंड ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है और सीता माता भक्ति का प्रतीक है। ज्ञान और वैराग्य मिल भी जाए, यदि भक्ति ना मिले तो ज्ञान अधूरा है। क्योंकि जैसे सीता माता के चले जाने से, जो कि भक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं, भगवान राम जो कि अखंड ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अधूरे हो गए थे, अकेले हो गए थे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें जो ज्ञान लेना है वो भक्ति संगत ज्ञान लेने की कोशिश करनी है। और भक्ति वहां होती है जहां श्रद्धा और विश्वास होता है। फिर हमें भगवान की भक्ति, नवदा भक्ति के मुझे 9 गुणों के बारे में पता लगा। जैसे श्रवणम यानी सुनना, कीर्तनम सत्संग करना, स्मरणम याद करना, पार्थ सेवनम सेवा करना, अर्चना भक्ति, वंदना झुकना, दास्यम सरेंडर करना, सांख्यम भगवान के बेस्ट मित्र बनना, आत्म निवेदनम पूरी तरह से भगवान पर डिपेंड रहना। और फिर मैंने ये सीखा कि सुख दुख जो है संसार रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं और जहां कथा और सत्संग होता है वहां दूसरे दुख कोसों दूर चले जाते हैं, क्योंकि वहां भगवान खुद विराजमान होते हैं। फिर मैंने सीखा कि हमें कथावाचक के भाव को देखना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसके साथ रूप को नहीं देखना है। अपने आप को कथा का पार्ट बनाना है, पात्र बनाना है और अपने अंदर निमित्तवाद का भाव हमें लाना है, वो उज्जवल करना है और भक्ति का भाव हमें ग्रहण करना है। फिर मेरी अगली रनिंग रही कि भगवान में कथा सुनने से हमारे अंदर के जो डाउट्स है ना वो खत्म हो जाते हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते हैं, क्योंकि कथा हमारे अंदर के विश्वास को जगाती है, हमारी सोई उठी आत्मा को जगाती है। जैसे सीता माता ने हनुमान जी ने सीता माता को कथा सुनाई, तभी तो सीता माता ने हनुमान जी को पहचाना। हमारा फोकस पॉजिटिविटी पर होना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी पर। हमें मधुमक्खी नहीं बनना है, हमें मधुमक्खी बनना है जिसका फोकस सिर्फ मधु इकट्ठा करना होता है। हमें मक्खी नहीं बनना है कि जो हर जगह गंदगी होती है वहां बैठ जाती है। फिर क्रिटिसिज्म को गृहस्थ जीवन का पार्ट समझना है। हनुमान जी के आचरण से हमें ये लर्निंग मिलती है कि क्रिटिसिज्म को हैंडल करने के लिए हमें अपने अंदर विनम्रता के भाव लाने हैं। और फिर मुझे ये भी समझ आया कि हमें प्रभु के सम्मुख और दुनियादारी के विमुख होना है, क्योंकि लक्ष्मी
धन का चढ़ावा नहीं उन्हें चढ़ाना है, अपने अहंकार का चढ़ावा भगवान को चढ़ाना है। लक्ष्मी तो प्रभु के हृदय में वास करती है, बस हमें अपने अंदर के राक्षसों जो सुबाहु मरीच ताड़का के रूप में है उनको खत्म करना है, उनका त्याग करना है। फिर विश्वास पैदा करने के लिए हमें बड़े भी बनना पड़े तो हमें जरूर बड़े बनना है, लेकिन बाद में छोटे हो जाना है, क्योंकि प्योर डिवोशन दूसरों के मन को प्रभु के साथ जोड़ती है। फिर मैंने ये भी सीखा कि भक्ति की प्राप्ति करने के लिए हमें राम नाम का सहारा लेना है, क्योंकि जब भगवान राम समुद्र को पार करने, सेना के साथ समुद्र पार करने गए थे, तो जब वानरों ने पत्थरों पर राम नाम लिखा था, तो राम नाम की महिमा से तो पत्थर भी तर गए थे। तो हम तो इंसान हैं, तो हम राम नाम से ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। नेक्स्ट लर्निंग है कि चिंता करने से हमारा देह अभिमान जो है बढ़ जाता है। हम चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि जब प्रभु सब कुछ दे देते हैं, हम पर कृपा करते हैं, तो हमारा देह अभिमान बढ़ जाता है। इसलिए अभिमान से ऊपर उठकर हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। फिर सुबुद्धि और कुबुद्धि जो है ये हमारे हृदय में हर इंसान के हृदय में वास करती है। जहाँ सुबुद्धि होती है वहाँ सभी प्रकार के सुख होते हैं, और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ दुख ही दुख होते हैं। रावण की बुद्धि में कुबुद्धि थी, आ गई थी, सही गलत की पहचान भूल गई थी, तो इसलिए क्या हुआ, रावण का पतन हुआ। वो अहंकारी थे, झुकना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। और फिर रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का, और मेघनाथ है संसारिक कामनाओं का, शूर्पणखा आसक्ति को अटैचमेंट, और खरदूषण फॉल्ट फाइटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें अपने अंदर के मोह को खत्म करना है, संसारिक कामनाओं का त्याग करना है, नेगेटिविटी को, अटैचमेंट को खत्म करना है, और अपने अंतर मन में राम नाम को जगाना है। राम नाम के आश्रय से ही हम जो है दुनियादारी से के जंगल जो घना जंगल है उससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अयोध्या वहां है जहां राम नाम का गुणगान हो, और वृंदावन वहां है जहां कृष्ण का गुणगान होता है। तो अंत में मैं चंद लाइंस कहूंगी। सीताराम 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 कहिए, जाहे बीती राखे राम वाहे बीती रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से महात्म्य, विधि तू अकेला नहीं प्याले, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहे बीती राखे राम वाहे बीती रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। भली आशा छोड़ शुभ काम करते रहिए, जाहे बीती राखे राम वाहे बीती रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहे विधि राखे राम वाहे विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए, जाहे विधि राखे काम रस त्याग प्यारे राम रस पहिए। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। थैंक्स निखिल जी, नितिन जी, रूपाली जी, हरि हरि बोल जी। थैंक यू सो मच कविता जी, बहुत आनंद आया आपकी लर्निंग सुन के। जय श्री राम आपको भी। देखिए आप
कैसे हेजिटेशंस में आ गए थे, अब आप बता रहे हो कि पहले आपको हेजिटेशन आ गई थी कि आपको नहीं करना चाहिए। आप तो एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हो, अपनी अच्छे से लर्निंग शेयर करते हो, फिर भी माया कितनी स्ट्रांग होती है ना, हम सब फिर भी कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इतनी देर से अब चल रहे हैं, मुझे अच्छा लगा कि आपने कोशिश की, और देखो बहुत ही ब्यूटीफुल आपने अपनी लर्निंग शेयर कर ली। इसमें और क्या करना होता है, देखिए यहाँ कोई एग्जाम तो चल नहीं रहा है, आप लोगों ने कुछ तो सीखा ही होता है। और वैसे भी अब ये तो हम कहते नहीं कि आप सारी लर्निंग्स बताओगे, सारी लर्निंग कोई बताना शुरू करेगा तो वो 1.5 घंटा 2 घंटे खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा आपने बताया और बहुत अच्छा बताया, और ऐसा लग रहा है कि आपको डीप लर्निंग्स बन गई हैं, है ना। यही सच है, जहां हम भगवान श्री राम का स्मरण कर रहे हैं वही अयोध्या है, जहां हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, हरे कृष्णा जप रहे हैं, वही वृंदावन बन जाता है। कीप ग्रोइंग, ऐसे ही कविता जी आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। रूपाली जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरी हरी बोल कविता जी, बड़ा आनंद आया सुनकर। और आपने कहा ना, अगर भक्ति की प्राप्ति करनी है तो राम नाम लेना ही पड़ेगा। यही हम सबका सच है, भक्ति तक पहुंचना है तो राम के नाम से ही पहुंच सकते हैं हम लोग। हरी हरी बोल कविता जी, यूं ही चलते रहिए। हरी हरी बोल, जय श्री कृष्णा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे साथ हैं अनीता जी जम्मू से, अनीता डोपारा जी। हरी हरी बोल अनीता जी, जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल अनीता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और हैप्पी लोहड़ी। हरी हरी बोल, जय श्री कृष्ण निखिल जी। आज मैं बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। जो सत्संग हमने सुना रूपाली जी के श्रीमुख से और रेणु जी के श्रीमुख से, जो लर्निंग रामायण की सुनी, उसका एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बड़ा ही एक इंजॉयबल और बड़ा ब्लेसफुल ये एक्सपीरियंस रहा। बड़ा आनंद आया। रामायण से मेरी बचपन से ही बड़ी अटैचमेंट सी है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है रामायण देखना, चाहे कितनी बार भी देखूं। और लर्निंग तो समझ में नहीं आती थी, हमें एक शो की तरह देखते थे उसको, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स देखे और बड़ा आनंद आया, एंजॉय करते थे। लेकिन उसकी लर्निंग्स क्या थी, वो मैंने इस ग्रुप से जुड़कर, जो रूपाली जी ने और रेणु सहदेव जी जो इस ग्रुप के साथ करते हैं, तो उनसे हमने सीखा कि उनकी लर्निंग क्या है और उनकी लर्निंग को हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले श्री राम भगवान की बात करूँ, जो रामायण के मेन कैरेक्टर हैं, तो उनसे मैंने सीखा कि कैसे हमें अपनी लाइफ में कर्तव्य, निष्ठा और संयम और अपनी ड्यूटीज को कैसे, ड्यूटीज के लिए उन्होंने जो है वो घर बार छोड़ दिया, जैसे पिता का वचन था उसके लिए सब कुछ छोड़ के चले गए। देखो कितनी डिफिकल्ट सिचुएशंस थी। वही अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ से कंपेयर करें ना, तो हमें कोई रिवॉर्ड ही मिलने वाला होगा नेक्स्ट डे, और फर्स्ट उससे मॉर्निंग में कोई बोलेगा भी आपको ये नहीं मिलेगा, आपको इसके ऑपोजिट आपकी बड़ी निंदा होनी शुरू हो जाएगी। तो शायद हम बहुत डिप्रेशन में चले जाएं और डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें क्या उस टाइम पे डिसीजन लेना है। तो उन्होंने कैसे संयम रखा, और जो उनके पिताजी ने जो वचन दिया था उनको निभाने के लिए, उन्होंने जो है वो अपनी खुशियों का त्याग कर दिया, अब सर्वस्व त्याग दिया। तो ये हमें संयम का पाठ सिखाता है और बैलेंस लाइफ जीना सिखाता है। हमने लक्ष्मण जी के कैरेक्टर से और सुमित्रा जी के कैरेक्टर से त्याग सीखा कि देखो कितने कितने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और हमें अब छोटा सा नींद का या किसी भी चीज का सेक्रीफाइस करना पड़े तो शायद हम वो भी नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि नहीं, आलस का कर देंगे, कोई बात नहीं, अभी रहने दो, फिर कर लूंगा। तो इनके जीवन से मुझे यही लर्निंग मिली कि हमें त्याग का जो एस्पेक्ट है वो भी एक पर्सन के अंदर होना जरूरी है, एक योगी के अंदर होना जरूरी है, एक भक्त के अंदर होना जरूरी है। सीता माता जी के लाइफ की ये जो लर्निंग्स हैं, उनसे हमने पतिव्रत धर्म सीखा कि एक वाइफ जो है कैसे अपने पति का साथ देती है हर सिचुएशन में। कहाँ महलों की राजकुमारी है और कहाँ उसको भी वन में भटकने के लिए छोड़ दिया है, नंगे पाँव और सिंपल सी एक ड्रेस, जिसके पास इतनी बेशुमार ड्रेसेस हैं, बेशुमार ज्वेलरी है, और एक ऐसे ही बिना साधु वेश में, साध्वी के भेष में उनको दे दिया गया। तो शायद ये सब चीजें, जो ये डिफिकल्टीज के 1-2% या हमारी लाइफ में होना, तो हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। और जो खुद भगवान थी, माता का रूप थी, और उनको अपनी लाइफ में कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। तो ये सच में ये भी हमारी लाइफ के लिए एक लर्निंग है, यहाँ से भी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हनुमान जी का
के लाइफ से हमें शुद्ध भक्ति समझ में आती है कि किस प्रकार जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो अपना गुणगान नहीं करता, वो केवल प्रभु का ही गुणगान करता है। वो कुछ भी करे भगवान जी के लिए। उन्होंने पूरा पहाड़ उठा के ले आए भी, लक्ष्मण जी को मूर्छा से जगाना था। तो देखा जाए तो कितना बड़ा काम है सुषेण वैद को उठा के लाना। हर वक्त जो है वो भगवान के अंग संग रहना, एक गार्ड की तरह। लेकिन वो कभी भी अपनी प्रेज नहीं करते थे। जब उनकी कोई प्रेज करता तो वो यही कहते थे, जय श्री राम। उनको मोतियों की माला भी मिल गई है तो वो तोड़ तोड़ के देख रहे हैं, मैं इसमें भी मुझे प्रभु राम मिल जाए। तो उनकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ जो थी लाइफ से क्या थी कि हमें जो है वो भक्ति में मुझे प्रभु के नाम में जो है वो मिल जाना है। मुझे सिर्फ प्रभु का नाम ही चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया की कोई भी डिजायर चाहे मिल जाए। तो मुझे ये भी लर्निंग मिली कि हमें भी इसी प्रकार की शुद्ध भक्ति के लिए तत्पर रहना चाहिए और हमें एफर्ट्स करने चाहिए कि हम भी जो है इस प्रकार की शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करें। और रावण के जीवन से मैंने सीखा कि रावण कैसे अहंकारी था। सब कुछ जानते हुए भी उसे समझ में आ रहा था कि पता भी था कि ये सब मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन इतना अहंकार बढ़ गया कि किसी की बीवी को उठा के और ले आए। और भगवान फिर भी क्या कहते हैं कि इसके पीछे बड़ी सारी लंबी स्टोरी है, उसकी तरफ तो मैं नहीं जाऊंगी कि भगवान ने भक्तों का उद्धार करने के लिए जो है वो किस प्रकार भगवान ये सारी प्रक्रिया करते हैं और खुद आते हैं और खुद उसका वध करते हैं और उसको भी भगवान का जो है वो धाम प्राप्त हो जाता है। तो मैंने यहाँ से यही लर्निंग ली कि जब हम भगवान की शरण में होते हैं ना, तो हम कुछ भी मतलब कई बार हमसे गलतियां भी होती हैं बड़ी सारी लाइफ में, लेकिन अगर हमने जो है भगवान के नाम के साथ जुड़े हैं तो भगवान हमारी बड़ी सारी गलतियां भी माफ कर देते हैं। क्योंकि पेरेंट्स जिस प्रकार बच्चों की गलतियां माफ करते हैं, इसी प्रकार भगवान भी हमारे जो है वो पिता परमेश्वर हैं। तो हनुमान जी ने रावण को बड़ी बार जगाने का प्रयास किया। वो जैसे संत हमारे हैं, जैसे हमारे मेंटोर्स हैं, हमें बहुत बार हम गलत रास्ते पे भी चलते हैं तो बताते हैं भी ये तुमने जो रास्ता पकड़ा ये ठीक नहीं है, इससे तुम्हारा जो फ्यूचर है वो खराब हो जाएगा या तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इसी प्रकार हनुमान जी ने भी जो है रावण को जगाने का एक संत रूप में बताने का प्रयास किया कि तुम क्या गलत कर रहे हो। लेकिन वो इतना अहंकारवश, उसमें इतना अहंकार हो गया था कि उसने ये चीज को भी इग्नोर कर दिया और उसने अपने अपने आप को बेस्ट जानने के लिए अपने आप का कि मैं ही ठीक हूँ, और उसने भगवान के साथ युद्ध करने का निर्णय कर लिया। तो जब हम ये भी मेरी लर्निंग रही कि जब हम अहंकार में होते हैं ना, बड़ा ज्यादा अहंकार हमारे अंदर हो जाता है, तो अगर सच सामने भी होता है ना तो हम कहीं ना कहीं सच को देख नहीं पाते और इग्नोर करते हैं उस चीजों को। तो ये मैंने विभीषण जी के कैरेक्टर से ये भी उनके लाइफ के कैरेक्टर से मुझे दो चीजें जो बड़ी अच्छी सीखने को मिली। एक वो कि एक तो जब हमें दुनिया से लात पड़ती है ना, तब हम जो है वो भगवान की शरण में जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पर हम मानवीय मनुष्य हैं और हमें बार बार यही होता है कि जब तक हमें लोग क्रिटिसाइज नहीं ना कर दें या लोग हमें बिल्कुल हमें जो है हमें गलत बोलना बंद कर देते हैं या दुनिया के हम सताए हो जाते हैं, तो हम प्रभु की शरण में जाते हैं। जब हमें दुनिया से वाई वाई मिलती है ना तो हम उसी दुनिया में खो जाते हैं। तो हमें इस प्रकार का नहीं बनना, हमें प्रभु की शरण में जाना है, उनके सरेंडर करना है। और विभीषण जी की लाइफ से मुझे यही लर्निंग मिली कि जब हम प्रभु की शरण में होते हैं ना तो भगवान क्या करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल डिजायर के साथ साथ हमारी मटेरियल डिजायर भी पूरी कर देते हैं। तो विभीषण जी को भी लंका का राज मिल गया। तो देखो जब प्रभु की शरण में जाते हैं ना हम, तो भगवान हमेशा अपने भक्त का भला ही सोचते हैं। लेकिन लोग बड़े सारे लैग पुलिंग करते हैं हमारी, लेकिन हमें उन लोगों की लैग पुलिंग के थॉट्स में जाके या उसकी तरफ हमें मोटिवेट नहीं होना। हमें राम नाम में व्यस्त रहना है, प्रभु के नाम में व्यस्त रहना है। शबरी जी के जीवन से मैंने शुद्ध भक्ति का सीखा कि कितनी शुद्ध भक्ति थी। रूपाली जी ने हमें नवधा भक्ति के बारे में भी बताया कि कैसे 9 टाइप्स की भक्ति होती है, तो हम उसमें किस में स्टैंड करते हैं। और एक और बड़ी अच्छी चीज मैंने सीखी कि जो सीता माता है वो भक्ति का रूप है। ये बड़ा प्यारा मुझे ये जब उन्होंने बताया था कि जो भक्ति और जब वैराग्य मिलता है तभी हम प्रभु को, तभी हम ज्ञान को, प्रभु जो ज्ञान का रूप है, तभी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। अगर भक्ति वैराग्य के बिना आती है तो हमें कहीं ना कहीं जो है वो ज्ञान हम ले तो लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान का हमें अहंकार हो जाता है।
जब भक्ति और वैराग्य दोनों आते हैं तब हमें जो ज्ञान मिलता है उसमें जो है वो हमारे अंदर अहंकार नहीं आता। तो प्रभु से यही प्रेयर करते हैं कि प्रभु हमारे अंदर आपकी भक्ति का या आपकी जो भी हम आपके रास्ते पे चल रहे हैं, जो भी हम सीख पा रहे हैं, उसका कभी अहंकार ना आए हमारे मन में। और हनुमान जी ने भगवान जो अशोक वाटिका को उजाड़ा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट। ये भी हम देखते थे तब तो बड़ा अच्छा लगता था कि हनुमान जी ने सारी लंका उजाड़ी, इधर फल फ्रूट फेंक रहे हैं, और हम बड़ा एंजॉय करते थे इस सीन को। पर अब समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो है वो भगवान राम नाम के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए हनुमान जी ने ये स्टेप लिया। तो देखो किस प्रकार हम उसको खेल समझते थे, लेकिन उसके पीछे का मैसेज कितना गहरा है कि प्रभु का नाम ही सच है। चाहे दुनिया में कोई भी बाग बगीचे महल सोने की लंका भी हो जाए, लेकिन वो भी किंचित मात्र 1 मिनट में नष्ट हो जाती है अगर हम सही डायरेक्शन में ना चले तो भक्ति से हमारे जीवन में निर्भयता आती है। तो हमें प्रभु के नाम के साथ जुड़े रहना है ताकि हमारा जीवन भी निर्भय की तरफ आगे बढ़ पाए। देखो हम जो है कोई भी हमें कुछ थोड़ा सा भी 500 इवन हमें कोई गेस्ट दे जाता है ना, तो हम बड़े खुश होते हैं। तो जो परमपिता परमात्मा है जिन्होंने सब कुछ हमें दिया है, इतना कुछ दिया है, सांसें दे दी, जीवन दे दिया, लग्जरीज दे दी, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ से। तो हमें संतुष्टि कहाँ मिलेगी? संतुष्टि तभी मिलेगी जब हम प्रभु के नाम के साथ जुड़ेंगे, और उससे ही हमारे जीवन में जो है वो संतुष्टि का भाव भी आएगा। तो हमने स्पिरिचुअल गाइड जैसे हमारे बताते हैं वैसे वैसे जो है हमें अपनी डिवोशन को आगे बढ़ाते रहना है। और माया का अटैक तो आएंगे ही, लेकिन छूटेंगे तभी जब हम प्रभु नाम के जो है वो संरक्षण में रहेंगे, प्रभु का नाम जपते रहेंगे। हमें बार बार यही प्रेयर करनी है कि प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ो। अगर हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो शायद हम छोड़ दें, लेकिन जब आप हमारा हाथ पकड़ते हो तो ये कभी नहीं, आप कभी नहीं छोड़ोगे। हमें ये पूरा विश्वास है, यही पूर्ण विश्वास हमें जो है वो भगवान पे रखना है। और एक लास्ट मुझे जो बड़ा ही अच्छा लगा वो था कि शूर्पणखा जी जो थी, उनकी लाइफ से मुझे बड़ी अच्छी लर्निंग मिली कि शूर्पणखा जो है वो आसक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं, जो मटेरियल डिजायर्स के पीछे हम भागते हैं। तो कहते हैं कि आसक्ति आए तो हमें क्या करना चाहिए। जब ये बड़ी सारी हमें एक्सटर्नली हम बड़े ज्यादा डिजायर्स के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, चकाचौंध के पीछे, तो इन सब से बचने का एक ही जो है वो मुझे समझ में आया, जो वो यही है कि हमें भक्ति का आश्रय लेना है। जब हम भक्ति के रास्ते पे चल रहे होंगे ना, तो बड़े सारे जो माया के अटैक भी आएंगे ना, तो सिर्फ भक्ति ही, प्रभु का नाम ही हमें इन चीजों से बचा सकता है। लर्निंग्स बहुत सारी हैं क्योंकि बहुत बड़ा ये महान ग्रंथ है और मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि इनकी लर्निंग्स को बयान कर पाऊँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा, और बड़ा कुछ अभी है, तो समय की मर्यादा को देखते हुए बस मैं यही कहूंगी कि बड़ा ही आनंद आया। पूरा सेशन जो है वो बड़ा ही ब्लेसफुल रहा निखिल जी, और रूपाली जी का भी थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने देखो हमें हर एस्पेक्ट्स को बड़े अच्छे से और बड़े विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। और आई प्रे भी करूंगी कि दोबारा ये सेशन दोबारा शुरू हो और हमने जो सीखा उससे और ज्यादा अधिक सीख पाए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी, जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। नीता जी बहुत आनंद आया आपको सुन के भी, बहुत अच्छी लर्निंग्स बन गई हैं आपकी भी, है ना, गहराई से आप समझ पाए हो ऐसा लगता है आपकी बात सुन के। कीप इट अप, कंग्रेचुलेशंस एंड हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल अनीता जी, सच में बड़ा आनंद आया, आपने बड़ी सारी लर्निंग शेयर की। एक लर्निंग मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी, आपसे उससे जो आपने सीता माता की बात की ना, वाकई जो हम आज इस युग में है ना, मैं सबकी बात करूँ और अपने भी, हम सबको सीता माता की लाइफ से ना सीखना चाहिए। जो आज का युग है फीमेल्स के लिए स्पेशल, किस तरह से वो मर्यादा में रहे, किस तरह से उन्होंने अपने हस्बैंड का साथ दिया, किस तरह से वो लाइफ की हर एक जो भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल आया, उन्होंने कोई भी ब्लेम गेम में नहीं पड़े, मतलब जैसे हुआ तो उन्होंने वैसे ही किया। और हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल की लाइफ में, अलग चल पड़े हैं। तो क्यों ना हम हमेशा ही सीता माता की लाइफ को याद करें और उसमें डलने की कोशिश करें। हरी हरी बोल। धन्यवाद अनीता जी, जय श्री कृष्णा। अब हम चलते हैं, हमारे साथ रेणु सहदेव जी हैं जो हमारे संजोगी रहे हमेशा ही सेशन करने में,
और रेणु जी आपका स्पेशल थैंक्स, आपने मेरा बड़ा ही साथ दिया, बड़ा ही मॉरल सपोर्ट दिया आपने। हरी हरी बोल। रेणु जी चंबा से हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। रेणु जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप रूपाली जी के साथ मिलजुल के खूब जोरों शोरों से सेवा करते रहे। आपको भी शुभकामनाएं, लोहड़ी की भी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। रेणु जी आप हैं हमारे हरी साथ? हरि बोल। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। मैं बाहर बैठी थी और बाहर बहुत ज्यादा शोर था, तो मैंने सोचा मैं अंदर ही चलती हूँ। जय श्री राम, जय श्री रामायण जी की और प्यारे प्यारे भक्तों की, निखिल जी, रूपाली जी और सभी डिवोटीज को लोहड़ी की भी शुभकामनाएं और साथ में एकादशी की भी शुभकामनाएं। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी रूपाली जी से भी और सभी डिवोटी से भी। वैसे तो मुझे सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए था, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मैं नहीं कर पाई। तो उसके लिए मैं भगवान से, रूपाली जी से और आप सबसे भी क्षमा याचना करती हूँ। और सच में ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही। निखिल जी, जैसे लॉकडाउन के टाइम पर हमारा ये सेशन शुरू हुआ था, रूपाली जी से एकदम बात हुई। और अगर मैं अपना पर्सनल बात करूं तो गोलोक एक्सप्रेस की जितनी भी प्लेलिस्ट बनी है उनमें से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जो प्लेलिस्ट है वो रामायण की है मेरी, क्योंकि मैं बचपन से ही रामायण के साथ जुड़ी हुई थी। रामायण मेरे लिए इतना था कि सिर्फ चुपाइयों को गाना, और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते थे कि दशहरे पर जब रामायण रामलीला होती है या कुछ ऐसा, उस तरह से उस तरह से हम लोग रामायण को एक देखते थे, एक नाटक की तरह। और सच मानो, जब मैंने फर्स्ट टाइम गोलोक एक्सप्रेस के थ्रू इस प्लेलिस्ट को देखा तो एक्चुअल में एक ऐसा जैसे करंट जैसे लगता है ना, उस तरह से लगा। और अंदर से क्या फीलिंग आ रही थी कि जैसे भगवान ना अपने आप के बारे में रिवील कर रहे हैं। जैसे हमारे प्यारे से राम जी का चरित्र आपने हमें बहुत प्यारे तरीके से समझाया है। राम जी कौन है? अखंड ज्ञान हम सबको होता है, हर समय हमें पता होता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हम बार बार गलतियां करते रहते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे एक क्वेश्चन ना हर बार खटकता था, वो क्या कि ये बार बार दशहरे पर रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को जीवित क्यों कर दिया जाता है? क्यों भगवान बार बार इनको मारने के लिए आ जाते हैं? और जब मैं गोलोक एक्सप्रेस की इस रामायण के साथ जुड़ी, इस टॉपिक्स के साथ जुड़ी, सिर्फ शास्त्रों को एज ए कहानी की तरह हम रिवाइज करते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ फल हमें जरूर मिलता है। मैं ये कहूंगी कि उसी का फल है कि हमें भगवान ने अपने बारे में समझाने के लिए ये प्लेलिस्ट के साथ जोड़ा, आपके साथ जोड़ा। तो मुझे लगता था कि ये क्यों बार बार आ जाते हैं, लेकिन जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से ये टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक था कि राम जी ने अयोध्या को क्यों छोड़ा। हम लोग क्या कहते हैं, भगवान मंदिर में ही बैठे हैं, लेकिन उस टॉपिक में मुझे क्लैरिटी हुई कि भगवान हर जगह पे अयोध्या बनाना चाहते हैं। हर जगह पे जीव जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, वो अलग अलग नेगेटिविटी से घिरे हैं। और उस जीव को रिप्रेजेंट कौन करता है पूरी रामायण में? उस जीव को रिप्रेजेंट करते हैं विभीषण जी। और विभीषण जी किस नेगेटिविटी से घिरे हैं? रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ये सब और भी बहुत सारे, ताड़का, जो जितने भी उनके साथ थे, वो सब नेगेटिविटी से घिरे हैं। और वो कब भगवान की शरण में जाएंगे? जैसे कि अनीता जी भी अभी बोल रहे थे, ये सबसे प्यारी मेरी लर्निंग रही थी कि बार बार हमारे अंदर भी ये नेगेटिविटीज आती हैं, बार बार भगवान का नाम आता है, इसीलिए भगवान को हर वर्ष जरूरत पड़ती है इन सभी राक्षसों का वध करने के लिए। तो ये एक, कई महान संतों ने अगर ये प्रचलन बनाया होगा तो बिल्कुल सही है कि वो हमें दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि हम चलचित्र ज्यादा देखते हैं ना, तो भगवान हमें दिखाना चाहते हैं संतों के माध्यम से, या जिसने भी ये प्रथा चलाई होगी बार बार दशहरे को मनाने के लिए, तो इसीलिए चलाई होगी कि हम भी अपनी नेगेटिविटीज को पहचाने और विभीषण की तरह हम राइट चॉइस लें। विभीषण को आज भी दुनियादारी में अगर देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं समझा जाता। मैं किसी और की बात क्या करूंगी, हमारी फैमिली में ही ये बातें बहुत होती है कि विभीषण ने बहुत गलत किया है, विभीषण ने अपने भाई का साथ छोड़ दिया। अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूं तो उनका फेवरेट जो है वो करेक्टर क्या, एक रामायण का पोर्शन आता है, वो कुंभकर्ण की वार्ता पहले रावण से होती है और देन उसके बाद विभीषण से होती है। तो वो हमेशा यही हम मुझे बोलते थे,
कि ये बहुत गलत किया विभीषण ने, ये बहुत गलत किया है। बट अब मैं भगवान की कृपा से थोड़ा सा ही सही, वैसे मैं आर्ग्यूमेंट्स डिबेट्स में ज्यादा नहीं घुसती हूँ, पर इतनी क्लैरिटी हो गई है कि हम उनको बता सकते हैं कि विभीषण ने राइट चॉइस ली है भगवान को खुश करने की, और वो सब नहीं कर पाएंगे। हम सभी फंसे पड़े हैं, फंसे रहेंगे, लेकिन हमें परमात्मा की शरण में जाना है। दुनियादारी के हिसाब से हो सकता है कि हम गलत हो जाएं, लेकिन हमें उनकी गलत सही नहीं देखनी। जैसे निखिल जी हमारे प्यारे प्यारे डिवोटीज हमें हमेशा मेंटर समझाते हैं, अंदर से रामा बाहर से ड्रामा एज इट इज चलता रहेगा। और रामायण में तो बहुत बहुत प्यारी प्यारी सीखें हैं, अगर हम इसको डीपली समझें, सिर्फ और सिर्फ इसे कहानी ना समझते हुए इसके एक एक पात्र को चुने। जैसे हनुमान जी, अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगी तो वही निखिल जी की बात आ जाती है कि बहुत सारी लर्निंग्स है, लेकिन जो मुझे पर्सनली बहुत प्यारी लगी थी वो विभीषण का चरित्र और हनुमान जी का। हनुमान जी भी आते हैं हर जीवन के, कहते हैं ना कलयुग में हनुमान जी सदा सदा के लिए रहते हैं, तो वो किस रूप में है, किसी संत के माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से। कोई ऐसा गाइड हमें मिल जाता है जो बार बार नॉक करता है कि बेटा तुम कहाँ फंस रहे हो, ये कुंभकर्ण और रावण के ट्रैप में, यहाँ से वापस आ जाओ। अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, भगवान को खुश करना चाहते हो, तो सही चॉइस लो। साथ ही साथ में एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी कि एक बहुत प्यारा लास्ट में आता है कि जब श्री राम यहाँ से वैकुंठ जाते हैं, तो ना इस चीज की मुझे क्लैरिटी नहीं होती थी कि बैकुंठ में जाते हैं चतुर्भुज रूप में सभी बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं। तो ये भी बड़ी प्यारी तरह से बड़ी प्यारी लर्निंग बनी इस रामायण के दौरान। और भगवान का बहुत बहुत आभार है कि वो अपने बारे में हमें इस प्लेटफॉर्म के जरिए इतना रिवील कर रहे हैं कि ताकि हम सुधरें। जो हम सभी जीव फंसे हुए हैं अलग अलग नेगेटिविटीज में, उसमें से निकलें और कोशिश करते रहें। जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं इस दुखालय में, कभी जीवन में सुख आएंगे, कभी दुख आएंगे, कभी अच्छा समय, कभी बुरा समय, लेकिन अगर हम संतों के माध्यम से डिवोटी एसोसिएशन में जुड़े रहेंगे तो बहुत कम चांसेस है हमारे भटकने के, और परमात्मा हमें सही गाइडेंस देते रहते हैं। बस भाव यही होना चाहिए कि प्रभु, ना तो मैं कर्म कांड के द्वारा आपके तक पहुंच सकता हूँ, ना ज्ञान के द्वारा। ज्ञान का अहंकार हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि मुझ में बहुत था। मैं यहाँ पर सबके सामने ये चीज को अब बड़े प्यारे तरीके से बोल पाती हूँ। मुझे लगता था कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत चीजें समझती हूँ, लेकिन अब मुझे ये रियलाइजेशन होती है कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। ज्ञान एक्चुअल में वो है जो परमात्मा की प्रेमा भक्ति तक हमें पहुंचाए, और वो हमें तभी मिल पाएगा जब हम सरेंडर का भाव लाएंगे। बस शरणागति के भाव से हमें चलना है। बहुत बहुत गूढ़ गूढ़ बातें हैं गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से, राधा गोविंद प्रभु जी के माध्यम से। और निखिल जी, आप तो प्रैक्टिकली हम सबको लर्निंग्स देते हो, हर एक किसी भी कथा को, किसी भी कहानी, किसी प्रसंग को आप प्रैक्टिकली कैसे उसको जोड़ देते हो कि इंसान सोचता है कि देखो कितना गूढ़ रहस्य छिपा है भगवान की लीलाओं में। और साथ ही लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी पात्र से हमें घृणा नहीं करनी, चाहे वो रावण है, चाहे वो कुंभकर्ण है, चाहे मेघनाथ, कुछ भी। अगर राम है तो रावण ने आकर ही उन्हें राम बनाया है। भगवान भी तो बताना चाहते थे ना कि बच्चों, ये तो अभी मैं बाहर इनसे लड़ रहा हूँ, लेकिन आने वाले कलयुग में ये सब तुम्हारे अंदर होगा। तो राम है तो रावण भी है, इनसे भी हमें सीख लेनी है। जो गलतियां इन्होंने की हैं एज ए रोल प्ले, वो गलतियां हमें नहीं करनी। तो थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रेणु जी, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है, और बिल्कुल सही आपने पॉइंट पकड़ा है कि हमें बेसिकली किसी भी भगवान की बहुत सारी लीलाओं में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। कोई विलन का रोल प्ले करता है, कोई कोई रोल प्ले करता है, वो हमें लर्निंग्स देने के लिए आते हैं। हमने एज सच उनकी निंदा नहीं करना शुरू कर देनी है, वो कुछ सिखाया जा रहा होता है ना, बिकॉज हमारे वैदिक सिस्टम में तरीका समझाने का ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। कथाओं के रूप में ये हुआ, फिर वैसे हुआ, उसमें मन लग जाता है बड़ी आसानी से। बट हमने कभी ये नहीं सोचना है कि वो कैरेक्टर ऐसा था, चाहे वो कई का हो या चाहे वो रावण का हो, मेघनाथ का हो, सब कैरेक्टर्स है ना अलग अलग। उनकी बुराई मत करना शुरू कर दो, वो एज सच हमारे अंदर की कुछ गड़बड़ों को दर्शा रहे हैं। हम भी करते हैं ये सब गड़बड़े, है ना। तो वो चीज को पकड़ के चले। बाकी आपकी लर्निंग्स बहुत अच्छी बन रही हैं, और आपको रियलाइजेशन आ गई कि ज्ञान का रियल मतलब दिखावा नहीं होता। ज्ञान का रियल पर्पस ये है, ज्ञान अगर हो रहा है हमें ऐसा, तो हमारे प्रेम बढ़ना चाहिए, भाव शुद्ध होने चाहिए, विनम्रता बढ़नी चाहिए। अदरवाइज
हम जो है वो अहंकार की तरफ जा रहे हैं, तो अज्ञानी बनते जा रहे हैं हम। क्योंकि वैसे तो रावण भी ज्ञानी था, बट वो एक तरह से अज्ञानी हुआ ना, जब उसने किसी ने अपना सारा ज्ञान जो है वो, है ना, जगत जननी को चुराने में और बर्बादी की तरफ लगा दिया, तो वो ज्ञान नहीं हुआ, वो अहंकार हुआ और अज्ञान हुआ। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, और हमें अज्ञानता को त्याग के ईश्वर की प्रेम की तरफ बढ़ना है। थैंक यू सो मच रेणु जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रेणु जी, बड़ा आनंद आया सुनकर आपको, और रेणु जी के माध्यम से हमने हमेशा ही भगवान की कथाओं का आनंद लिया। रेणु जी हमेशा ही कुछ इस तरह से कथाएं लेके आते जो हमें कभी सुनी नहीं होती थी। और रेणु जी, मैंने भी आपसे बड़ा कुछ सीखा। धन्यवाद आपका, बड़ी ब्यूटीफुल लर्निंग्स रही आपकी। थैंक्स ए लॉट। हरी हरी बोल, जय श्री कृष्णा। चलिए अब हम लोग चंबा से चलते हैं, वापिस आते हैं फिर से जम्मू। हमारे साथ बड़े प्यारे डिवोटी हैं गीता खन्ना जी, और मैं जरूर कहूंगी गीता खन्ना जी इस सेशन में 100% कंसिस्टेंट रहे हैं, एक भी छुट्टी इन्होंने नहीं लगाई। हरी हरी बोल गीता जी, जय श्री कृष्णा। हरि हरि बोल गीता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी लोहड़ी एंड पुत्रदा एकादशी की जय। हरी हरी बोल जी, जय श्री राम, जय श्री हरि। लोहड़ी की सभी को बहुत बहुत मुबारकें, और एकादशी की भी। मैं जम्मू से गीता खन्ना आज आपके साथ रामायण की लर्निंग शेयर करने जा रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, लर्निंग तो बहुत सी है, दो तीन मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब देखो रावण सीता जी को उठा के ले गए थे, तो वो जब अपने ले गए तो राम लक्ष्मण जी ढूंढ रहे थे, तो जो जटायु थे ना, जटायु ने रावण जी के साथ बहुत युद्ध किया, लेकिन इतना मतलब उन्होंने कॉन्फिडेंस ना युद्ध किया, उनके पर भी काट दिए, फिर भी वो लड़ते रहे, कहते मेरी बेटी है। फिर देखो क्या हुआ कि वो नीचे धरती पे गिर गए। जब गिर गए तो राम लक्ष्मण मतलब ढूंढते आ रहे थे, तो उनके पास आए। देखो भगवान कितनी कृपा करते हैं, उनको पिताजी का दर्जा दिया, गोदी में उठाया, उनका संस्कार किया। तो खुद अपने जो उनके पापा की डेथ हुई है दशरथ जी की, उनको मतलब नहीं जा सके, वहां नहीं पहुंच सके, नहीं संस्कार किया, तो इनको उन्होंने पिताजी का दर्जा दिया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जो हम श्रद्धा भाव से भगवान के साथ जुड़ेंगे तो हमें प्रभु मिलते हैं। प्रभु को हमने अपने आप को सिलेंडर करना है, शरणागति करना है। प्रभु जी हम आपकी शरणागति है, हमें प्रेमा भक्ति दीजिए। अब चीजों की डिजायर वैसे भी नहीं रही जब से हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं। तो दूसरी लर्निंग ये है कि बचपन से जब शबरी मतलब घर से चली गई थी, उसकी शादी होने लगी थी, मैंने यही सुना उसकी शादी होने लगी थी, तो बकरे वगैरह काटने थे, तो वो भक्ति करती थी, तो उसको ना पता चल गया, तो वो घर से चली गई थी। चलती चलती जो जंगलों में पहुंच गई, तो तंग किसी ऋषि उनको मिले। तो जब तंग ऋषि अपना शरीर मतलब छोड़ने जा रहे थे, उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ। तो शबरी माता ने बोला मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। कहते आप यहीं रहना, आपको भगवान राम जरूर मिलेंगे, आपकी कुटिया पे आएंगे। देखो वही श्रद्धा विश्वास से वो उनको मतलब नाम जप करती रही, फूल मतलब बाग से लाने, जहां जहां से रास्ता पूरा साफ करना, फूल बिछाने, श्रद्धा विश्वास से लगी रही, तो आखिरकार उनको भगवान मिले। इसलिए जो हमारे मेंटर्स कहते हैं, जहाँ हमारे बड़े कहते हैं, हमने उनका कहना मानना है, उनके बताए रास्ते पे चलना है, तभी हमें श्रद्धा विश्वास इतनी आएगी तो हमें भगवान मिलेंगे। हमने श्रद्धा विश्वास, भगवत गीता में यही बताया गया है, जितनी जितनी श्रद्धा होगी उतनी उतनी हम आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा और विश्वास करना, कोई छल कपट नहीं। तो जो विभीषण था, देखो विभीषण ने अपने घर के बाहर राम लिखा था। राम का मतलब राम, वो तो राम को ही करते थे, लेकिन भैया भाभी से डरते थे, भैया से डरते थे ज्यादा, तो भैया को बताया भी राम मतलब जो रा ते रावण्या ते मां ते मंदोदरी है। तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगा, जे रेणु जी ने शायद सुनाया था हमारे सत्संग में, तो तब से मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। देखो भक्ति भी आई उनके वहां लंका में, फिर भी वो नहीं गए, क्योंकि अपने भाई से डरते थे। इतना कुछ होने के बाद भी, इतने मतलब को समझाने के बाद भी रावण नहीं माना, तो फिर इन्होंने मतलब जब लात पड़ी तो फिर जय भगवान की शरण आए। तो इसलिए हम भी दुनिया में ऐसे ही लोग हैं, दुनिया में ऐसे जब दुनिया के थपेड़े पड़ते हैं, हमें थप्पड़ पड़ते हैं, तो हम भगवान को याद करते हैं। इसलिए हमने पहले ही भगवान की शरण में जाना है, जब जागो तभी सवेरा। हम भगवान के साथ जुड़े रहना है, भगवान का नाम जप करना है, हर काम में ऐड करना है। ये हमने गोलोक एक्सप्रेस से सीखा। तो तीसरी लर्निंग ये बताती हुई, जब हनुमान जी ने पूरी रामायण में जब वो उन्होंने दास का मतलब अपना दास भाव रखा और उन्हें संत का रूप अदा किया, प्ले किया। जब वो संजीवनी बूटी लेने गए, जब लक्ष्मण जी को बरसी लग गई थी,
तो वो राम जी उनको गोद में लेके बैठ गए थे, तो वो कहते थे जो भी संजीवनी बूटी लाएगा तो फिर ये ठीक हो सकते हैं। तो राम जी उनको हनुमान जी को भी थोड़ा सा सूक्ष्म विकार हो गया था, फटाफट कहते मैं लेके आता हूँ। तो उन्होंने वहां से पहाड़ी उठा ली, तो रास्ता चेंज कर लिया, वो अयोध्या की तरफ आने लगे। तो जब भरत जी ने देखा, भरत जी ने सोचा कोई राक्षस है, उन्होंने तीर मारा और उनको नीचे गिराया, लेकिन जो पहाड़ था वो ऊपर के ऊपर सेट रहा। तो उन्होंने बोला जय श्री राम। तो भरत जी कहने लगे ये तो कोई राम का भक्त है, मैंने तो बड़ी गलती कर दी। जब देखा भी राम का भक्त है, फिर वो उठे, हनुमान जी उठे, उन्होंने सारे से मिले, माता कुशल्या से, सभी के साथ इतना उन्होंने मतलब धीरज रखा, इतना उन्होंने कहा भी हमें कोई भी फिक्र नहीं है। सभी ने, लक्ष्मण जी की वाइफ ने, माता ने, सभी ने ये बोला भाई जब भगवान साथ है तो हमें क्या फिक्र है, भगवान लीला करते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है, भगवान साथ है। तो लक्ष्मण भी ठीक ही हो गए। लक्ष्मण ने राम करना था, इसलिए उन्होंने उनकी गोद ली है। उन्होंने मतलब इतना मतलब अपने ऊपर उनको कॉन्फिडेंस था भी भगवान जो है राम है, जहां राम वही अयोध्या। तो ये बात उनको बहुत ही अच्छी लगी। तो भगवान जो है फिर भरत जी ने क्या बोला भी आप ना मेरा बाण ले जाओ, आप सीधे भगवान के पास पहुंच जाओगे। तो भगवान का भरत जी का नाम जपने लगे वहां भी। भरत तो राम जी से भी मतलब ज्यादा बढ़ के है, इतना अच्छा वो मतलब कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, सब कुछ उन्होंने जब जाना तो हैरान हो गए। फिर उन्होंने जब राम जी के पास पहुंचकर सारी बात सुनाई, राम जी ने पूछा भी रास्ता क्यों चेंज कर दिया। कहते आपका तीर तो मरने के बाद कुछ आता है, तो ये जो तीर है ना भरत जी का, ये तो जीते जी इन्होंने आपके पास पहुंचा दिया। तो हमें जो है भगवान के साथ जुड़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें बस यही भाव रखना है भी हम निमित्त मात्र हैं, भगवान लीला करते हैं हमें कुछ समझाने के लिए करते हैं, हम निमित्त मात्र हैं। बस ये भाव रखेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। पूरी रामायण में हमें बहुत शिक्षाएं मिलती हैं, लेकिन जो नेगेटिव पात्र भी है, जैसे रावण है, रावण को सभी ने समझाया लेकिन किसी की नहीं मानी। तो अंत में राम जी ने बोला जाओ लक्ष्मण जी आप ना इनसे कोई शिक्षा लेके आओ। तो फिर वो भी गए थे, उन्होंने भी शिक्षा पहले सिर की तरफ खड़े हो गए, फिर राम जी ने बोला नहीं पांव की तरफ खड़े हो जाओ। फिर उन्होंने वहां खड़े हुए, तो फिर उन्होंने उनको ज्ञान दिया था। इसलिए हमें किसी को भी गलत नहीं समझना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलना, हमने सीखना चाहिए। तो हमने अपनी बुद्धि में कृष्णा को बिठाना है और विराजमान करना है, जिसे हम अपने मन पे काबू कर सकते हैं और भगवान को याद करना है। कोई भी किसी पे डाउट हमने नहीं करना, अपने कर्मों को देखना है, दूसरों के हम बोल बोल के अपने कर्म नहीं खराब करने। तभी कहते हैं ना गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। और लास्ट में यही कहना चाहती हूँ मैं, ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे ना किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल प्रभु की कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल जी, जय श्री राम। थैंक यू रूपाली जी का बहुत बहुत थैंक यू। और निखिल जी का जो हमारे सत्संग में आए आज, तो मेरे आपकी आवाज ड्रॉप हो गई गीता जी, लास्ट ना 30 सेकेंड से। हाँ जी हाँ जी, बीच में फोन आ गया, मैंने काट रही थी, फोन आ गया, मैंने वैसे म्यूट रखा हुआ है। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू जी गीता जी, बहुत अच्छा लगा, बड़ी गहराई से समझ पा रहे हो आप टॉपिक को और कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका। मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, बड़े अच्छे से आप अपने विचार रखते हो। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। श्री राम की, है ना, हनुमान जी की, सीता मैया की, लक्ष्मण जी की, सबकी कृपा आप पे बरसती रहे। ऐसी जोश से, उमंग से आप डिवोशन में आगे बढ़ते रहे। हरि बोल जी, जय श्री राम। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू। हैप्पी लोहड़ी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। गीता जी आपके जोश को प्रणाम। और सबसे बड़ी बात, आप बड़े हो तब भी विनम्रता से सुनते रहते हो और सबको मोटिवेट करते हो। प्रभु इसी तरह आप पर कृपा बरसाए रखे। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। चलिए अब हम चलते हैं जय आरती श्री जी के कृष्णा। पास। रूपाली जी आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ मैं लास्ट में मेरा पता नहीं क्यों म्यूट हो गया था। बहुत बहुत आपका थैंक यू, निखिल जी का थैंक यू, क्योंकि विशाली जी ने मेरे को आपके साथ, दोनों के साथ पहले स्टार्ट में जोड़ा था। बहुत ही मजा आता है, मैं तो छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मैं उधर तो थोड़ी हो गई थी ऐसे, जब आपने मेरे को फोन किया ना, देखते हैं अभी जम्मू जाके आप पे कितना माया का अटैक होता है, बस वही बात मेरे को अच्छी लगी और मैं अभी तक जुड़ी हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद आपका भी गीता जी, इसी तरह सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। चलिए अब हम चलते हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट आई है आरती जिंदल जी की लुधियाने से। हरी हरी बोल आरती जी, जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल हरी आरती जी, बोल। हैप्पी लोहड़ी। हरी हरी आरती जी आप स्क्रीन रोटेशन ऑन कर लो, टेढ़े आ रहे हो आप, ऊपर से रोटेशन ऑन कर लो। ऊपर ऑप्शन होती है ना, आप सब मैक्सिमम लोग नहीं कर पा रहे, एनीवेज मुझे एक मीटिंग लेनी पड़ेगी उसकी ना, तो आप सबके कैमरास टेढ़े आ जाते हैं जब आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हो ना, ऊपर से एक ऑटो रोटेट होता है, उसको ऑन करो फिर ठीक हो जाएगा आपका कैमरा। अब ठीक है। अभी लेंथ में है आपका, अगर हॉरिजॉन्टल रखो जैसे आपने पहले रखा हुआ था, बट ऊपर से ऑप्शन देखो, वहां एक वाइब्रेटर होता है, एक रोटेट का बटन होता है, वहां पे एक बार क्लिक अभी करना पड़ेगा। हाँ, अब हॉरिजॉन्टल रखो अपना फोन ऐसे चौड़ाई में, ऐसे। कोई बात नहीं, अभी आपकी वीडियो नहीं आ रही आरती जी। मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है, 1 मिनट में सेट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, हरे अब कृष्ण। अब आपने कैमरा ठीक रख दिया है, लेकिन आपका रोटेट ऑन नहीं है, रोटेट ऑन नहीं है इसलिए आप ऐसे हो गए हो, टेढ़े दिख रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रखो, अभी लेंथ में रख के आप बात कर लो। ऐसे नहीं, रोटेशन ऑन नहीं है आपकी, वो जो बटन होता है ना रोटेशन वाला, वो स्क्रीन रोटेशन ऑफ है आपकी, उसको ऑन करोगे तो ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, भैया मैं बाद में देख लूंगी। बाद ऐसे बाद ठीक है। में बाद में आज मैंने शाम को मीटिंग रखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि डिवोटीज के लिए ना, बिकॉज वो कर नहीं पा रहे हैं डिवोटीज। कोई बात नहीं, हैप्पी लोहड़ी, हरी हरी बोल। अब बात कीजिए। हरी हरी बोल एवरीवन, हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी आतिशी टू ऑल ऑफ यू। तो रूपाली जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे सत्संग की बहुत ज्यादा वेट थी। मैंने ये सत्संग तो बहुत कम ज्वाइन किया, लेकिन लास्ट में जब ज्वाइन करना शुरू किया तो मुझे बहुत आनंद आना शुरू हो गया। अब ये बैच कंप्लीट होने वाला है तो अब मुझे बड़ा दुख सा फील हो रहा है कि मैंने पहले रेगुलर में क्यों नहीं रह पाई। तो इससे मुझे अच्छे से क्लियर हो गया कि बीता हुआ समय हमारा हाथ नहीं आता, कि भक्ति को कभी भी हमें कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम तब बाद में चाहते हैं ना, तो हम चाहते हुए भी वो चीज अचीव नहीं कर पाते, जैसे कि अब मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे तो ये प्रैक्टिकली लेसन मिल गया है यहाँ से रूपाली जी। और आपके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगी, सच में आप में ना कोई अद्भुत अट्रैक्शन सी है। आप बहुत ही डिवाइन और प्योर सोल हो, इतना सॉफ्ट और कोऑपरेटिव होके सच में मुझे बहुत ज्यादा आपसे गाइडेंस मिल रही है, मोटिवेशन मिली है, और मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। आपका बोलने का स्टाइल है इतना कोऑपरेटिव है, बहुत ज्यादा। तो उसी वजह से मैंने सत्संग रेगुलर होना शुरू कर दिया। पहले नहीं सुना, इसलिए मुझे काफी अपने आप पर वो फील हो रहा है कि मैंने गलती कर दी कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं रही। और मेरे पास सच में आपकी प्रेज के लिए, आपको कहने के लिए शब्द ही नहीं है। तो अब मैं लर्निंग्स पर आती हूँ। चाह नहीं कि ऊंचा मेरा नाम हो, चाह नहीं कि ऊंचा मेरा नाम हो, तमन्ना ये भी नहीं कि मेरे हाथों से कोई बड़ा काम हो, तमन्ना ये भी नहीं कि मेरे हाथों से कोई बड़ा काम हो। अभिलाषा है मेरी बस ये, अभिलाषा है मेरी बस ये, कि जीवन के अंतिम सफर में जीवा पर हरे कृष्णा हरे राम नाम हो। हरी हरी बोल। तो मेरी जो रामायण की जितना भी मैंने समझा सुना, तो मेरी लर्निंग ये है कि श्री रामायण जी को दर्पण कहा जाता है। दर्पण देखने की चीज है, खुद को देखने के लिए। जैसे जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, वैसे वैसे ही हमें अपने दुर्गुण, गलतियां, कमजोरियां दिखती हैं। अपने अवगुणों, अपनी गलतियों को दूर करने की भावना आती है रामायण जी को पढ़ के, सुन के। हम फिजिकली कहाँ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा मन कहाँ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से ही जाना। रामायण हमें मर्यादा में रहना सिखाती है। श्री राम जी के चरित्र से हमने मर्यादा में रहना सीखा और सबके लिए आदर भाव सीखा। जब लक्ष्मण जी माता कैकेयी और मंथरा पर क्रोध करते हैं, तो प्रभु बहुत विनीत भाव से उनका क्रोध शांत करते हैं कि माता हमेशा पूजनीय होती है। चारों भाइयों से प्रेम भाव सीखा, माता सीता से सीखा हर स्थिति परिस्थिति में पति का साथ देना। सबसे प्यारा चरित्र भरत जी का। चरण पादुका में प्रभु राम जी के दर्शन करते थे। भगवान का दास कैसा हो, यह भरत जी का चरित्र हमें दिखाता है। कहते भी हैं कि जो प्रभु का दास है वो सबसे खास है। भरत जी ने राजमहल में रहते हुए भी साधु का, सन्यासी का जीवन बिताया। दशरथ जी से अनजाने में जो गलती हुई कि श्रवण को तीर लगा, तो उसके माता पिता पुत्र वियोग में मृत्यु को
प्राप्त हुए। तो हमें कर्म सावधानी पूर्वक करने चाहिए, क्योंकि दशरथ जी को श्रवण के माता पिता से श्राप मिला था कि तुम भी पुत्र योग में मृत्यु को प्राप्त करोगे। रावण बहुत ज्ञानी था, शिव भक्त था, महाबली था, लेकिन उसको अहंकार ने मारा। तो सीख सिखाती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार हमेशा विनाशकारी होता है। मैंने एक बार कहीं से सुना था कि रावण साधु भेष में क्यों आया था सीता हरण करने, वो तो किसी और भेष में भी आ सकता था। कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में प्रभु की वाणी होती है, तो सब पहले से ही पता था कि कलयुग कैसा होगा। वो इसलिए साधु भेष में आया कि नारियां ढोंगी साधु बाबाओं पर विश्वास ना करें, जैसा कि आजकल हम बाबाओं को देखते हैं, सुनते हैं। तो रामायण में रावण के साधु भेष के बारे में पहले से ही बताया हुआ था कि साधु कलयुग में नारियों को ठगेंगे। हनुमान जी से प्रभु की भक्ति, दृढ़ विश्वास, आस्था सीखते हैं। हम लोग राशियों में विश्वास करते थे, वो मिसकंसेप्शन भी दूर हुई। सीता माता, शबरी माता, शूर्पणखा तीनों ऐसे थे, लेकिन भाव तीनों के अलग अलग। सीता माता को प्रभु श्री राम जी मिले इच्छा से, शबरी माता को मिले प्रतीक्षा से, लेकिन शूर्पणखा अहंकार से प्राप्त करना चाहती थी। तो क्लियर होता है कि प्रभु घमंड से, अहंकार से कभी भी नहीं मिलते। दुख आने पर हम प्रभु पर ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। प्रभु भेदभाव नहीं करते, ये हम सब अच्छे से समझ चुके हैं। रामायण जी में ये प्रसंग भी सुना हुआ है कि एक दिन भोजन के टाइम जब श्री राम जी अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो दशरथ जी उनको बुलाने जाते हैं कि राघव राघव भोजन करो, राम जी नहीं जाते। तब ये प्रश्न था कि राम जी पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो पिता की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया उन्होंने। वो इसलिए क्योंकि दशरथ जी में पिता का भाव कम और राजा होने का अहम ज्यादा था। पिता में अहम तो होता ही है, लेकिन उनमें राजा का भी था। तो उन्होंने सेवकों को लेने भेजा, प्रभु नहीं आए। फिर कुशल्या माता जाती है, कहती है तुझे पकड़ के ही छोड़ूंगी। तो श्री राम जी आ जाते हैं। प्रभु को वात्सल्य भाव से प्राप्त किया जा सकता है, ये भी हमने रामायण जी से ही सीखा। दशरथ जी को श्री छोड़ने पर स्वर्ग मिला, दशरथ जी को श्री छोड़ने पर स्वर्ग मिला, मोक्ष नहीं। कुशल्या माता को श्री राम जी का भगवदाम प्राप्त हुआ। प्रभु के पिता होने पर भी कुछ गलती से गलत कर्म करते हैं, गलती से कुसंग करते हैं, तो भी मोक्ष नहीं मिलता। दशरथ जी जब राम जी के रासलीला के बारे कैकेयी को बताने जाते हैं, तब तक मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया होता है, वो कोप भवन में चली जाती है। तो जब राजा दशरथ कोप भवन में जाने लगते हैं, तो थोड़ा हिचकिचाते हैं, डाउट सा आता है मन में, क्योंकि जब हम कुछ गलत करते हैं, हमारा माइंड हमें थोड़ा सा अलर्ट करता है कि हम ना करें। लेकिन अगर हमारी इच्छा होती है, हम अलर्ट होते भी उसको इग्नोर मार जाते हैं, लेकिन हम ही इग्नोर मार देते हैं। यहाँ दशरथ जी भी कैकेयी के मोह में कोप भवन में चले जाते हैं, तो उन्हें राम योग में अपने प्राण त्यागने पड़े। कुसंग हमें प्रभु से दूर करता है। दशरथ जी ने जीते जी राम जी का दर्शन किया, मरते हुए श्री राम जी को याद किया। दशरथ जी को श्री छोड़ने पर स्वर्ग मिला, मोक्ष नहीं। कुशल्या माँ को भगवत धाम मिला। हम इतनी गलतियां करते हैं, तो हमें तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना है, कुसंग से बचना है, प्रभु का नाम जाप सिमरन निरंतर करना है। तो रामायण जी दर्पण है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है ना। हरी हरी बोल, ऐसी कृपा आप पे बरसती रहे, जोश में आगे चलते रहो। हरी हरी बोल जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बिल्कुल आरती जी, आप पर इसी तरह कृपा बरसती रहे। और
प्रभु आपको इसी तरह अपने डिवोशन में लगाए रखें। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। तो मैं चलिए। करेक्शन कर देता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन ये कर देता हूँ मैं, कि ये नहीं कहना है आपने कि दशरथ को भगवत धाम नहीं मिला भाई, वही मैं समझाने की आप कोशिश कर रहा हूँ। ये जो दशरथ के कैरेक्टर्स है ना, ये भगवान के ऑलरेडी नित्य धाम में उनके माता पिता के रोल में प्ले कर रहे हैं। तो ये यहाँ एक रोल प्ले करने आए हैं, और दशरथ को भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा ना उन्होंने, तो भगवत धाम ही मिला है उनको। ठीक है, तो वो ये नहीं कहना है जो आपने कहा था कि स्वर्ग चले गए वो और उनको भगवत धाम नहीं मिला, भगवत धाम की प्राप्ति हुई है दशरथ को। ठीक है, थैंक यू भैया फॉर क्लैरिफिकेशन। हरि बोल। किसी भी भाव से अगर कोई अंत समय में भगवान को याद करता है, उसको भगवत धाम ही मिलता है। और ये तो जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ना, ये ऑलरेडी भगवान के नित्य संगी हैं भगवत धाम में, तो ये ऑलरेडी मुक्त ही होते हैं, ये बस ड्रामा करने आते हैं भगवान की लीलाओं में, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लोहड़ी वंस अगेन। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। चलिए अब हम चलते हैं, हमारे साथ अंजना शर्मा जी है गुरबानवी से। हरि हरि बोल अंजना जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी बोल हरि हरि रूपाली जी। बोल अंजना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरि बोल। आप सभी को भी पुत्रदा एकादशी की और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक तरह से ना मेरे लिए एक मिरेकल हुआ। मैं सुबह से लगातार क्लासेस ले रही थी, हालांकि बीच में मैं नजर मारती हूँ कि क्या क्या चल रहा है हमारे ग्रुप में गोलोक में, और अचानक मेरी नजर पड़ती है कि आज जो है रामायण के सत्संग की वो चल रही है। तो मेरी 2 बजे क्लास है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस समय का, आज एकादशी का दिन है और इतना बड़ा दिन है लोहड़ी का, इसका मैं सदुपयोग करूं। और मैंने रेणु जी को सुना, वरदान था भगवान जी का ये जो मैं सुन रही थी। निखिल जी, रूपाली जी और बाकी सभी डिवोटीज को कहना चाहूंगी कि मैंने स्वयं रामायण जी की जो गोलोक एक्सप्रेस की हमारी प्लेलिस्ट है उसको, उसके थ्रू लगभग 1.25 साल में हम लोगों ने रामायण जी की रीडिंग पूरी की है। और वो 1.25 साल जो मैंने लगाए, या हमने डिवोटीज के साथ मैंने जो लगाए, उसमें निखिल जी ने और राधा गोविंद प्रभु जी ने जैसे रामायण की एक एक चीज को, मतलब जो भी हम लोग, ऐसे भी रामायण पहले भी हम लोग बहुत बार सुनते हैं या पढ़ते भी थे, देखा भी हम सब ने, पर यहाँ पर जिस एस्पेक्ट के साथ जो प्रैक्टिकली लाइफ के साथ जोड़ करके और उन सब चीजों के साथ चलते हुए कैसे लाइफ के अंदर, मतलब अगर हम देखें ना, अभी बाकी आरती जी ने भी शेयर किया और गीता जी भी बता रहे थे, हम लोग स्वयं में सभी रामायण हैं। हमारा जीवन जो है वो रामायण की कथा है। और जितनी भी सारी चीजें, जितने भी हमारे अंदर अच्छी चीजें हैं, वो सारे भगवान के, क्योंकि हम सभी भागवत गीता के स्टूडेंट हैं, जानते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान का अंश हैं, और वो सारी चीजें हमारे अंदर हैं। और जो भी नेगेटिव कैरेक्टर के थ्रू हम लोगों को लर्निंग्स दी गई है रोल प्ले करवा के, वो भी सब हमारे अंदर है। ये चीजें ना, वैसे अगर हम आज प्रैक्टिकल अब देखें लाइफ में तो चल रही हैं और बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गई हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पर ये भगवान की हमारे ऊपर पूरा वरदान का हाथ है कि हम लोग डिवोटी एसोसिएशन में हैं, और इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है गोलोक एक्सप्रेस का कि हम इस चीज को समझ पाए हैं। देखो, ज्ञान तो नेचुरली, ज्ञान हम लोग सुनते रहते तो हम सोचते कि हमें इस चीज का ज्ञान है, भी हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को, पर जब समझना और उसके ऊपर जीना, ये 2 चीजें बहुत अलग अलग बन जाती हैं। तो अब हम इसको ना जी रहे हैं, जब हम देख, साफ नजर आता है कि हाँ जी ये चीज यहाँ पर ऐसे हो रही है, एक इस परिस्थिति में। पर मुझे क्या बताया गया है मेरे ग्रुप में या मेरे स्क्रिप्चर्स में, कितने साल पहले सतयुग में प्रभु मुझे ये बता गए, त्रेता युग में श्री राम जी ये बता गए हुए हैं कि उन अपने सारे के सारे एक्शंस के थ्रू ये बता गए हैं। तो मुझे कौन सा पाथ जो है उसको फॉलो करना है, किस रास्ते पर मुझे चलना है, मुझे भागवत गीता ने क्या बताया है, कैसे मैंने अपने अंदर की जो नेगेटिविटीज हैं उन्होंने उस समय क्या आउटकम निकाला था, और मुझे कैसे उनमें से बाहर निकल के आना है। इस चीज को मैं जी पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। और दिमाग में जब वो कश्मकश चलती है ना,
कि हाँ क्या है। पहले सिर्फ ज्ञान था और अहंकार था। अहंकार था कि मुझे तो ज्ञान है, मैं तो जानती हूँ। अब वो अहंकार जो है वो प्रभु के लिए प्यार में और विनम्रता में और उन लोगों के लिए एक थैंकफुलनेस के भाव में बदल गया है कि हमें लगता है अरे ये इतना बड़ा संत महात्मा अपना जीवन जी रहा है। बाहर से देखने पर वो नॉर्मल ही लगते हैं बंदे हमें, मेंटर्स हमारे, कि अरे ये तो नॉर्मल लोग हैं जैसे लाइफ जी रहे हैं। पर नहीं, जो ये अपनी लाइफ पे चला, जिस पर ये लाइफ पे चल रहे हैं ना, जो चीजें अपने अंदर उतार करके हम तक पहुंचा रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें स्क्रिप्चर्स की एक एक बात है जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। और मैं मतलब बता नहीं सकती शब्दों में, शत शत मेरा नमन है इस चीज के लिए कि जो अंधेरे में भटके हुए हैं ना सारे लोग, उन लोगों को असल में कौन सा पाथ है शांति पर चलने का और प्रेम पर चलने का। एक मिनट मन में अहंकार गर्व आ जाता है, दूसरे मिनट वो मन जो है उसके ऊपर कमांड आ जाती है भगवान जी की कि नहीं, डाउन आओ, तुमने अहंकार से किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं करनी है, तुमने सूपनखा नहीं बनना है। शबरी बनने में जो मजा है वो और कहीं नहीं है, और वो कहीं नहीं है। अगर तुम्हारे पास ये शक्ति है, इवन भक्ति पे भी जो दर्प आ जाता है, घमंड आ जाता है, उसको आप इतने प्यार से, किस तरह भरत जी के वाण से, उनके उदाहरण से किस तरह हम लोग पुनः अपना मन भगवान श्री राम के चरणों में लगा सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने 2.25 साल की रामायण जी की लर्निंग में, हालांकि हम लोग ये पढ़ रहे थे और वो जो सीखा उसको शब्दों में पिरोने लगे तो अपने आप में एक और मैं मतलब स्क्रिप्ट पूरा का पूरा एक ग्रंथ तैयार हो जाए उन लर्निंग का। थोड़ा बहुत मैंने प्रयास किया हुआ है उसका, तो जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं उसको देखती हूँ और पढ़ने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारी कथाएं अपने मेंटर से जो सुनी है उनको साथ में जोड़ करके, क्योंकि लोग जो है प्रैक्टिकल सिचुएशन को स्क्रिप्ट्स की कथाओं के साथ जब जोड़ करके देखते हैं ना, तो पता लग पाता है कि वास्तव में क्या है। नहीं तो बोलते हैं ऐसा तो कहा ही है सिर्फ पुराणों में हमारे, वो हमारे व्यवहारिक जीवन से क्या है। पर आज जब हम उसको जी पा रहे हैं और असल समझ पा रहे हैं तो वो सारा क्रेडिट गोलोक एक्सप्रेस को जाता है। थैंक यू रूपाली जी मुझे मौका देने के लिए, और निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए और इतने सुंदर वीडियोस तैयार करने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत आभार अंजना जी। बहुत ही प्यारी तरह से हमेशा आप लर्निंग्स शेयर करते हो। मुझे आपकी आवाज में एक अलग सी मिठास है और बड़ी मिठास से, बड़ी गहराई से आपको क्लैरिटी होती जा रही है। और यही हम गोलोक एक्सप्रेस का लक्ष्य, यही हमारी फीस होती है। हमें अच्छा लगता है जब डिवोटीज अपनी लर्निंग शेयर करते हैं और लगता है हमारा जीवन सार्थक हुआ है कुछ ना कुछ हम लाइफ में अचीव कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच अंजना जी, कीप इट अप, कीप ग्रोइंग। जय श्री राम, हैप्पी लोहड़ी। हाँ जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। लोग ना पैसों से काउंट करते हैं अपनी सफलताएं, असेट्स से काउंट करते हैं। ये चीज जब मिलती है ना, वो जो अंदर शांति बाहर निकल के आती है ना, और आपके चेहरे पे, मेरे मेंटर्स के चेहरे पे जो झलकती है ना, वो सिर्फ फील ही की जा सकती है, वो अनुभव की बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अंजना जी। हमारी सफलता यही होती है कि जिस डिवोटी से अगर माला ज्यादा कर लें, कार्तिक मास की अनाउंसमेंट हो जाए और उसके बाद सब लोग माला ज्यादा कर लें तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम माला माल हो जाते हैं। गीता जयंती का कोर्स कंप्लीट हो जाए अच्छा तो और अच्छा लगता है। तो ये हमारी फीस होती है और उससे आनंद मिलता है हमें। थैंक यू सो मच, कीप इट अप। रूपाली। हरी हरी बोल अंजना जी, धन्यवाद आपका। आज आपने भी ज्वाइन किया और अपनी लर्निंग शेयर की, बड़ा आनंद आया आपको सुनकर। हरी हरी बोल। चलिए आगे चलते हैं। हमारे साथ हैं गुरदासपुर से प्रमिला जी। हरी हरी बोल प्रमिला जी। प्रमिला जी जय श्री राम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज पुत्रदा एकादशी और लोहड़ी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं प्रोमिला गुप्ता गुरदासपुर से इस गोलोक धाम से, गोलोक एक्सप्रेस से अप्रैल 2021 से जुड़ी हूँ। इस मंच से जुड़ने के बाद मुझ में बहुत ही बदलाव आया और मैं अपना मैक्सिमम टाइम डिवोशन में ही लगाती हूँ।
और मैं रेगुलरिटी से सत्संग अटेंड करती हूँ। पहले मैंने सुमन जी का ग्रुप ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे सुमन जी और रूपाली जी और कनिका जी के माध्यम से इवनिंग सत्संग में एंट्री मिली और अब मैं मॉर्निंग सत्संग भी अटेंड कर पाती हूँ। इससे मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर होते जाते हैं। इसके अलावा हमें कई चीज़ें जो पहले नहीं पता थी वो इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद पता चली हैं। भागवत गीता पढ़ने से भी बहुत से डाउट्स क्लियर होते जाते हैं और रामायण का सत्संग भी हम फ्राइडे और सैटरडे को अटेंड करते हैं, जिसमें हमें हमारे मेंटोर बहुत ही अच्छी तरह से गहराई से समझाते हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। रामायण से हमें जीने का तरीका सिखाया जाता है। इसमें भाइयों का प्यार और माताओं का स्नेह और संस्कार भी सीख मिलती है। सीता माता जो कि एक राजकुमारी थी और शादी एक राजघराने में हुई थी, उसके बावजूद भी विधि के विधान से उन्हें पति श्री राम के साथ वनों में जाना पड़ा। तब भी माता सीता ने कुछ नहीं कहा और पति के साथ पति धर्म निभाया। उसके बाद माता सीता का हरण होने के बाद लंका में रही, लेकिन पूरी पवित्रता के साथ। फिर भी उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जिसमें हमें पता चला कि सीता हरण सीता का नहीं बल्कि उनकी परछाई का हुआ था। उसके बाद अयोध्या लौटने पर फिर से एक धोबी के कथन को सुनने के बाद भी भगवान राम ने प्रजा की संतुष्टि के लिए सीता माता का त्याग किया। फिर माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रही। वहां बच्चों का जन्म हुआ और टाइम बीतता गया और फिर उन बालकों की शिक्षा भी वाल्मीकि के आश्रम में ही हुई, जहां उन्हें धनुर्विद्या और दूसरी भी सारी विद्या सिखाई गई। परिणाम स्वरूप बच्चों ने भगवान राम द्वारा छोड़ा गया अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। अपने ही चाचों और पिता के साथ युद्ध करने को तैयार हो गए और अंत में जब बालकों ने अयोध्या में भगवान राम को राज दरबार में राम कथा सुनाई, जो कि वाल्मीकि जी ने उन्हें सुनाई थी, और बच्चों को पता नहीं था कि हम ही भगवान राम और सीता के बच्चे हैं। तब भी भगवान राम ने निर्णय दिया कि माता सीता यहाँ पर आकर सत्यता का प्रमाण दें, जो कि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि कल जो होगा उसके बाद उन्हें कभी भी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो वहां जाकर माता सीता ने धरती माता से आग्रह किया कि हे धरती माता, यदि मैंने अपने जीवन में भगवान राम के अतिरिक्त किसी का भी मन में चिंतन किया हो तो अभी मुझे अपनी गोद में ले लो। उसी समय धरती फट जाती है और उसमें माता सीता धरती माता के साथ बैठकर धरती में समा जाती हैं। रामायण से हमें सीख मिलती है कि समय पर अपना राजपाट आगे अपने बच्चों में बांट देना चाहिए। यह कार्य छल और कपट से नहीं बल्कि ईमानदारी से होना चाहिए। जिसका हक हो उसी को देना चाहिए, जैसे कि राजा दशरथ ने किया। और दूसरी सीख मिलती है भगवान राम से कि उन्होंने जैसी भी परिस्थिति बनी उसी अनुसार अपने आप को ढाल लिया। पहली रात को उन्हें राज सिंहासन का सपना दिखाया गया और विधि के विधान से उन्हें रातों रात बदल दिया और माता कैकेयी को अपने 2 वचन याद आ गए, वो भी सेविका के कहने पर, और सुबह तक परिस्थिति राज सिंहासन से वनवास में बदल गई, जिसे राम जी ने बिना संकोच किए ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने इसे पिता का आदेश माना। वनवास में जाने का माता सीता को कोई उद्देश्य नहीं था, फिर भी माता सीता ने अपनी मर्जी से पतिव्रता होने का धर्म निभाया और उनके साथ छोटा भाई लक्ष्मण भी साथ गए। भाई लक्ष्मण ने भी साथ जाकर कोई अधिकार नहीं जताया कि भाई का प्यार मुझे ज्यादा मिले। भगवान ने ज्यादा प्यार भरत से किया। लक्ष्मण ने कभी प्रशंसा की चाहत नहीं की। रावण जो कि एक पंडित था, उसने लक्ष्मण जी को सीख दी कि जो शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके वो कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य जितना टाल सको उतना टालो। और रावण ने यह भी कहा कि मैंने भगवान राम को पहचानने में देर करती है। यही मेरी भूल थी। रामायण सत्संग सुनने से भी हमें पता चला है कि सीता वनवास भी तोता तोती की अभिशाप से ही मिला था और माता कैकेयी द्वापर युग में भगवान कृष्ण की माता बनी और यशोदा बनी, जिन्होंने अत्यंत प्रेम करते थे। अश्वमेध यज्ञ के लिए भगवान राम ने जितनी
माता सीता की सोने की मूर्तियां बनाई द्वापर युग में, वे सभी गोपियां बनी। इस प्रकार से हम यही सीख ले सकते हैं कि हर अच्छे या बुरे कार्य के पीछे किसी का वरदान या अभिशाप छिपा होता है। यही मेरी रामायण की सीख रही। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। जय सिया राम, जय श्री हनुमान। हरी 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 बोल। रमिला जी, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी, पुत्रदा एकादशी की जय। हरी हरि बोल, जय श्री राम। हरी हरि हरी बोल। हरी बोल, हरी हरी बोल प्रोमिला जी, धन्यवाद आपका, बड़ा मजा आया आपको सुनकर। चलिए लास्ट एक लेते हैं क्योंकि हमारे लिए बड़े स्पेशल है। मेरी सिस्टर बात करना चाहते हैं, आज उनको छुट्टी भी है, कल हो नहीं पाएगी। तो चलिए, क्योंकि देखिए हम आप सबको लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे भी बैक बड़ी सपोर्ट होती है। और मेरी सिस्टर का मेरी लाइफ में बड़ा योगदान रहा, मेरे भी और निखिल जी की लाइफ में भी। चलिए उनको सुनते हैं। हरी हरी बोल, जय श्री कृष्ण। हरी हरि बोल, हरि बोल। मोनिका दीदी, आपको भी हैप्पी लोहड़ी एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या कहना चाहोगे? हरी हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। सबको मेरा प्रणाम। सबको पुत्रदा एकादशी की बहुत शुभकामनाएं, लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये रामायण का जो स्पेशल सत्संग है आज, तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। वर्किंग हूँ तो मुझे छुट्टी नहीं होती है। तो वैसे पिछले दिनों लॉकडाउन में ये जो सत्संग चलता रहा, उन दिनों छुट्टी थी, तो मैंने भी बहुत इंजॉय किया इस रामायण के सत्संग को। क्योंकि जब वो रूपाली जो सत्संग अगले दिन के लिए वो वीडियो सुनती थी, कहती दीदी देख वीडियो, ये वीडियो में ऐसा लिखा हुआ बोल रहे हैं, इसमें क्या है क्या नहीं, तो वो सुन के बड़ा ही अच्छा लगता था। फिर उसके साथ वो तैयारी करनी, क्या आगे कल क्या बोलना है, कल कैसे काम करना है, वो वीडियोस को सुनना। फिर उसके बाद बुक्स रीड करना, फिर उसके बाद हमने देखने की कोई ये वीडियोस देखनी, रामायण की पुरानी जो हमारी स्टोरीज हैं वो पढ़नी, नेट से देखना। इस तरह मुझे बहुत आनंद आया। मैंने इस तरह इसमें अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देती रही। लेकिन जिस दिन सेशन होता था, बीच में एमसी क्विज हुए, तो एमसी क्विज में पूरी रामायण की पूरी डिस्क्रिप्शन फिर से हमारी रिवाइज हुई। तो ये एमसी क्विज बनाने में, तकरीबन सारे लिखने में, इसने बोलना दीदी चल बैठते हैं, तो हमने रात को 2-2 बजे तक बैठ के ये एमसी क्विज बनाए। तो इस तरह ये हमारा रामायण का सत्संग का सेशन पूरा हुआ। तो मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद आता है जब ये सारे बोलते हैं अच्छा ये कौन करवा रहा है। अब मैं जैसे परसों स्कूल ही गई थी, तो हमने कहा, कहते सुबह उठ के आप ये कैसे कर लेती हो। तो मैम ने कहा कि जैसे हम आप लोग उठते हो जो करते हैं, आप लोग बैठते हैं काम बिजी रहते हैं, तो जो मेरे ब्रदर सिस्टर हैं वो सेशन करते हैं, वो अपना उसी तरह से उन्होंने अपना अपना शेड्यूल तैयार कर लिया हुआ है, वैसे ही शेड्यूल में वो काम करते हैं। और उसी तरह आगे वो बाकी प्रचारक भी हो गए हैं हमारे साथ, और बाकी लोग भी जुड़ गए हैं, और उसी और वो बाकियों को भी संदेश देते रहते हैं। और जो बाकी हमारे साथ जुड़े हुए डिवोटीज हैं, वो भी अपनी प्रेरणा अपनी लर्निंग्स हमसे शेयर करते हैं। तो सुनने में बड़ा ही आनंद आता है। वो शेयर्स जो रामायण की लर्निंग्स हैं, वो बोलती है अच्छा आज तूने क्या पढ़ा, क्या करवाया कल हमने। तो मैं स्कूल जाके अपने वहां पे जाके डिस्कस करती कि कल हमने ये स्टोरी लर्न की, स्टोरी सुनाई। तो फिर बच्चों को बीच में, जब बच्चे थे स्टार्टिंग में, जब 2019 में, तो उन बच्चों के साथ भी वो स्टोरीज शेयर करनी जो एक दिन पहले हमने जो पढ़ी होती थी। ताड़का वन की स्टोरी थी, बच्चों को नहीं पता था, कईयों को नहीं पता होती, लेकिन वो स्टोरीज शेयर करनी, वो बच्चों को भी बहुत आनंद आना, और हमें भी बड़ा, मुझे भी बड़ा आनंद आना कि बाकी जो सुनने वाले थे, हाँ अच्छा ऐसा भी होता है, ये तो हमने फर्स्ट टाइम सुना है। अच्छा ये शांता के बारे में, रामायण में जो राम जी की सिस्टर थी शांता के बारे में, उसके बारे में नहीं पता था, वो भी हमें अभी रामायण की सत्संग में ही पता चला। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें इस रामायण के सत्संग में पता चली। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लर्निंग्स एंड आपका बिग थैंक यू। आप हमेशा ही बहुत प्यार करते हो, बड़ी ब्लेसिंग्स आप देते हो। आप बड़ों की ब्लेसिंग से ही हम कुछ कर पा रहे हैं, और आपने इतना ब्यूटीफुली सपोर्ट किया रूपाली को इस पूरे
प्रोसेस में इतना महायज्ञ हो पाया, इसमें आपका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उसके लिए आपका थैंक यू। एंड ऐसे ही आप आगे चलते रहो और आसपास के माहौल में भी आप अपनी लर्निंग्स को ऐसे शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल जैसे निखिल भैया ने कहा, बिग स्पोर्ट हमारी फैमिली की होती है। देखिए हमें कई बार लगता है ये तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो मैं कई बार स्टोरीज होती थी कैसे करना है, इस तरह से इसमें ये स्टोरी आएगी, तो उसमें इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। धन्यवाद आपका दीदी। और देखिए एक चीज और मैं आपसे शेयर करूंगी, हम सबकी लाइफ में हमारी फैमिली की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। हम कभी जब स्क्रीन के ऊपर आते हैं, जो भी हमारे साथ सीनियर मेंबर्स डिवोटीज है, उन्हें लगता है बात तो मैंने की, लेकिन हमारे साथ पूरी फैमिली सपोर्ट करती है तो हम लोग सत्संग कर पाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच हरी हरी बोल दीदी। आपका जो भी हम लोग कर पा रहे हैं ये आप बड़ों की ब्लेसिंग्स है, आपका साथ है। हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारे साथ यामिनी कुबेर जी हैं, वो उन्होंने रामायण की आरती करनी है। हरी हरी बोल। यामिनी जी आप हो हमारे साथ? जी जी, हरि बोल जी। हरी हरि हरी बोल बोल निखिल जी, हरि बोल दीपाली जी। मैं यामिनी फ्रॉम भोपाल से। बहुत ही अच्छा लगा आज का सत्संग सुन के, सभी की लर्निंग्स बहुत गहरी है। मैं इस सत्संग का पार्ट तो नहीं बन सकी, लेकिन जैसे ही मुझे रामायण का इस सत्संग का पता चला तो मुझे भी इच्छा हुई कि मैं भी थोड़ी सी अपनी जो थोड़ी लर्निंग मेरी है रामायण से मैं सबके साथ शेयर करूं। रामायण में बहुत शिक्षाप्रद है। जैसे मैंने भगवत गीता के क्लासेस किए तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये सब कुछ मेरा बहुत कुछ सुना हुआ है, तो मुझे ये समझ में आया कि यही चीजें हमें रामायण में भी है जो मैंने बचपन से ही रामायण से जुड़ी रही हूँ। तो रामायण में एक प्रसंग आता है, बाली का प्रसंग, बालीवध का प्रसंग। जब मैंने भगवत गीता गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के समझी तो बालीवध के प्रसंग में जो पॉइंट्स आते हैं ना, ऐसे लगा जैसे बिल्कुल अपने जीवन की सत्यता बता रहे हैं वो। उसने बताया जैसे अभी बाली के रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाली को हमने देखा कि बल के अहंकार, उनको बल का बहुत अहंकार हुआ था और इस अहंकार के कारण ही वो अधर्म की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि अधर्म कर रहे हैं। जब तारा उन्हें लड़ाई से पहले कहती कि आप सुग्रीव के हम लड़ाई मत जाओ, उनके साथ तो मुनिवेश में वो दो महात्मा हैं, तो तब बाली कैसे कहते हैं कि हाँ लेकिन वो तो धर्म का साथ देंगे ना। यानी इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि अहंकार वश अगर हम अधर्म कर भी रहे हैं तो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम धर्म का ही साथ दे रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सुग्रीव जी। सुग्रीव जी यकीनन उनको उनकी योग्यता बाली जैसी बल में नहीं होती है, लेकिन उनमें विनम्रता भाव होता है। वो प्रभु के शरण में आते हैं। हमें यहाँ से ये भी शिक्षा मिलती है कि सबसे ज्यादा अगर प्रभु का भक्ति हमें पानी है, प्रभु का साथ हमें चाहिए, तो हमें विनम्रता अवश्य चाहिए। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि जब बाली को श्री राम जी का बाण लगता है तो बड़ी विफलता से बाली पूछते हैं प्रभु श्री राम जी से कि राम जी मेरा ऐसा क्या दोष था, आपने सुग्रीव का साथ दिया और मेरा नहीं, आप और मुझसे आपने साथ भी नहीं मांगा माँ सीता जी के लिए। तब श्री राम जी उनको धर्म और अधर्म की बातें बताते हैं। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और अपने पश्चाताप के साथ वो प्रायश्चित करने हेतु तो प्रभु श्री राम जी से कहते हैं राम जी, प्रभु राम जी मैं आपसे प्रायश्चित करने हेतु तो आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। तब राम जी कहते हैं कि जब जैसे राजा का दंड मिलता है उसी समय आप निष्पाप हो जाते हो, आप अब निष्पाप हो चुके हो। तो हमसे यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें जीवन में कुछ दुख मिलता है हमारे कर्मों से, जो भी हमें हमारे ऊपर दुख आते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमने जो भी किसी जन्म में पाप किया हो हमें उससे मुक्ति मिली है, हम अब निष्पाप हो चुके हैं। तो जब दुख हमारे पास अभी आएंगे और हम ये मन में रखेंगे कि हमारे तो पाप कट रहे हैं, हमें तो प्रभु अब निष्पाप बना रहे हैं, तो हम उस दुख को भी बहुत सहजता से पार कर जाएंगे। नेक्स्ट जब प्रभु श्री राम जी उन्हें बोलते हैं कि अब तो आप निष्पाप हो चुकी हो, बाली बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो बाली बड़े विनम्रता भाव से कहते हैं यहाँ देखो, जैसे उनका अहंकार टूटा उनमें विनम्रता आ गई, अधर्म के और धर्म की तरफ आए और प्रभु राम जी से कहते हैं राम जी अगर मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या मांगू मैं, मुझे तो सब मिला। जिस मृत्यु के लिए संत जन्म जन्मों से तरसते हैं, जिस मृत्यु की वो कामना करते हैं, उस प्रभु श्री राम जी से मुझे मृत्यु प्राप्त हुई है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
बस राम जी आप मेरे बेटे अंगद को अपनी शरण में ले लो, जैसे आपने सुग्रीव को अपना साथ दिया है, अपनी शरण में लिया है, मेरे पुत्र अंगद का भी आप वैसे ही साथ दे। इस प्रसंग में मेरे फादर हमेशा कहते थे कि अगर पिता हो तो बाली जैसा। क्यों? क्योंकि बाली ने अपने पुत्र को प्रभु श्री राम जी के चरणों में दिया है, उनकी शरण में दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की अपनी इसमें गोलोक एक्सप्रेस में बच्चों के लिए जो किड्स सत्संग है ना, तो मुझे वो देख के इतना अच्छा लगता है कि धन्य हो सब माता पिता जो अपने बच्चों को इसमें डालते हैं, यानी वो कहीं ना कहीं एक राह दे रही है बच्चों को प्रभु की शरण में जाने की, प्रभु की ओर बढ़ने की। नेक्स्ट हम ये भी देखते हैं इसमें जब तारा बहुत विलाप करते हुए आती है और कहती है, हे किष्किंधापति नरेश, इतने अच्छे सिंहासन पे बैठने वाले आप आज धूल में ये। तो हमें इससे ये भी शिक्षा समझनी चाहिए कि कितनी भी सर संपत्ति हो हमारे पास, कुछ भी हो, अंत में हमें जाना तो पंचतत्व में लीन ही होना है ना। नेक्स्ट तारा बहुत विलाप करती है और प्रभु श्री राम जी से कहती है कि राम जी आपने जैसे इनको मृत्यु दी है मुझे भी दे दीजिए। तो प्रभु राम कहते हैं ये विधाता का विधान है, ये बदल नहीं सकता, ये हर एक जीवात्मा की अपनी अपनी यात्रा होती है, वो उतना ही समय वो बिताते हैं उसमें विधाता की, इसमें सनातन, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। तारा जी आगे भी कहती है कि बाली जी से रिक्वेस्ट करती है कि विपत्ति मुझे आप ही के साथ जाना है। तब बाली भी बड़े समझ इससे कहते हैं कि नहीं तारा, ये सनातन नियम है, जीव यहाँ अकेला आता है और अकेला ही जाता है। इन सब शिक्षाओं से, इन सब प्रसंगों से हमें जो शिक्षा मिलती है, मुझे वही शिक्षा गोलोक से आने के बाद भगवत गीता से जो मुझे मिली है, मैं उसका समन्वय कर पाती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज गोलोक से जुड़ के भी, और रामायण को मैं और ज्यादा गहराई से अपने ऊपर लेके समझ पा रही हूँ और जीवन की सत्यता को अब मैं एक्सेप्ट भी कर पा रही हूँ। हरी हरी बोल जी, थैंक यू। चलिए आज अपन अब रामायण जी की आरती पे जाते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष सारद, वरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, चार वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तन मन धन संतन को सरबस, तन मन धन भक्तन को सरबस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत संतत शांभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वज बखानी, कागप सुनि गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कलिमल हरनि विषय रस पीकी, शुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, हरन रोग भव पूरी अमी की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच यामिनी जी, बहुत अच्छी आपने लर्निंग्स भी शेयर की और साथ साथ में आरती भी हमें रामायण जी की सुनाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरी हरि बोल एवरीवन। बहुत आनंद आया सभी को सुन के। रूपाली जी आपको भी फिर से एक बार शुभकामनाएं और हरी हरि बोल। बाकी सब डिवोटीज को कल जरूर हम मौका देंगे। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। रूपाली कुछ कहना चाहते हैं रूपाली जी इन द एंड? नहीं तो हम कंक्लूड कर लेंगे अब। कंक्लूड करते हैं। हरि बोल। हरी हरि बोल जी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्णा हरे हरे राम राम राम। हरे राम हरे हरे राम 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 बोल। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल जी, हरि बोल। थैंक यू रूपाली जी, निखिल जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हरी हरि बोल एकादशी जी, की पुत्र एकादशी की जय। हरी हरि बोल जी, हरी जय हरि बोल। हैप्पी लोहड़ी। हरी हरि बोल।